सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने इस वीडियो के ज़रिए से दो ज़रूरी मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये दो मसाइल ऐसे हैं कि तकरीबन हर आदमी के साथ ये पेश आते हैं। मसला नंबर एक, पेशाब पाखाने के लिए आदमी जाता है, बैतुल खला में जाकर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैठता है, तो बैतुल खला में मक्खियाँ या फिर मच्छर वग़ैरह होते हैं। तो वो मक्खियाँ मच्छर जो नजासत पर बैठती हैं और फिर अपने बदन या कपड़े पर भी बैठती हैं, तो उसका क्या हुक्म। और इसी तरीक़े से पेशाब के लिए जाते हैं, तो पेशाब करने के दरमियान में कुछ छींटे जो है बदन पर आ जाती हैं, तो उसका हुक्म क्या है। तो इन दो मसाइल का मैं वजाहत करना चाहता हूँ। पहला मसला ये है कि बैतुल खला में जो मक्खियाँ या मच्छर रहते हैं वो नजासत पर भी बैठते हैं और अपने बदन और कपड़े पर भी बैठते हैं। तो क्या वो मक्खियाँ और मच्छर नजासत पर बैठने के बाद हमारे कपड़े पर बैठने की वजह से, हमारे बदन पर बैठने की वजह से क्या हमारा बदन या कपड़े नापाक होंगे या नहीं। तो इसके बारे में ये जवाब दिया जाएगा। फ़ुक़हा इकराम ये फरमाते हैं कि नापाकी जो बदन या कपड़े पर आती है मक्खी या मच्छर के ज़रिए से, उस नापाकी से कुछ जो है हमारे पाकी के ऊपर असर नहीं पड़ता। वो मक्खियाँ और मच्छर जो नजासत पर बैठकर फिर अपने बदन या कपड़े पर बैठते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बदन या हमारे कपड़े नापाक नहीं होते, या फिर यूँ कहा जाए ऐसे नापाक नहीं होते जिससे नमाज ना होती हो, ऐसी नापाकी नहीं हो सकती। हाँ, इल्ला ये कि मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बैठ रहे हैं, और जो बैठ रहे हैं मक्खियाँ और मच्छर, उनकी नापाकी अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो सिक्का जो होता है, आजकल का जो सिक्का होता है, या फिर जो है एक दिरहम का जो सिक्का होता है, उसके फैलाव के बराबर वो नापाकी पहुंच रही है, तब तो वो बदन वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। इससे कम में अगर है तो उससे जो है हमारा बदन या कपड़ा नापाक नहीं होता, जैसा कि नजासत के मसाइल में गुज़र चुका है। फिर भी जो है ये मसला बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, तो इस वजह से मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। आज के नए ज़माने के एतबार से मसला जो है आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं कि उन मक्खियों और मच्छरों के बैठने की वजह से, बैठने पर जो नापाकी हमारे बदन या कपड़े पर आती है, वो नापाकी एक दिरहम के फैलाव के बराबर हो, या यूँ मान लीजिए कि हमारी हथेली जो है, इस हथेली के फैलाव के बराबर अगर हो जाए अंदाजे से,
ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सबको एक जगह जमा कर लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अंदाजे से हमारे हथेली के फैलाव के बराबर हो जाती है अंदाजे से, तो हमारा बदन और कपड़ा नापाक हो जाएगा। और ये हुक्म कौन लगाएगा? कोई दूसरा आदमी नहीं लगाएगा। जो इस्तिंजे के लिए गया है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, वो खुद इसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा। अगर उसका दिल दिमाग ये कहते हों कि भाई तेरी हथेली के फैलाव के बराबर नापाकी पहुंच चुकी है, तो वो अपने दिल और अपने दिमाग की बात को मानकर उसके ऊपर अमल करेगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई दूसरा आदमी आकर उसको जांचेगा, उसके ऊपर जो है हुक्म लगाएगा, ऐसी बात नहीं। अपना जहन और दिल उस बात को कबूल कर ले तो नापाक हमारे कपड़े और बदन। तो उस वक्त जो है अपना बदन भी साफ़ करना पड़ेगा, अपने कपड़ों को भी बदलना पड़ेगा। या फिर जो है उन्हीं कपड़ों के ऊपर पड़ना है तो उन कपड़ों के ऊपर जहाँ जहाँ भी नापाकी आई है उस हिस्से को धो लिया जाएगा, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। अगर उतनी फैलाव के बराबर नहीं है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 1। अब दूसरा मसला ये है कि पेशाब को जाने के बाद छींटे उड़ते हैं, और वो छींटे कहाँ तक उड़ते हैं कि पैर के टखने तक उड़ने का अंदेशा रहता है। या यूँ मान लीजिए छींटे तो नहीं उड़े, नहीं आए बदन पर, लेकिन एक अंदेशा छींटे आए होंगे, इस तरह किसी का जहन कहता है, तो उसका आसान सा तरीक़ा यह है कि पेशाब से फारिग होने के बाद आकर सबसे पहले अपना हाथ धोए और उसके बाद अपने पैरों को टखनों से ऊपर तक धो ले, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरह जो है इन दो मसाइल के ऊपर अमल किया जाएगा। और वाक़यातन हमें जो है लग रहा है कि भाई नजासत अपने बदन पर आई है और बहुत ज़्यादा मिक़दार में आई है, तब तो अलग बात है कि बदन जो है जहाँ तक नापाकी आई है उसको धोना पड़ेगा, जहाँ तक कपड़े पर नापाकी आई है उसके बाद उसको धोकर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये जो है ज़रूरी मसाइल थे। इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये मसाइल का जवाब आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।